तेलंगाना में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का नंबर टीएस से टीजी में तब्दील। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सदारत में मुनक्किद होने वाले तेलंगाना काबीना के इजलास में कई अहम फैसले लिए गए। काबीना का इजलास तकरीबन 4 घंटे तक जारी रहा। वज़ीर इत्तलात व ताल्लुकात श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन को टीएस की जगह टीजी करने से मुतालिक भी काबीना ने मंजूरी दे दी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद मरकजी हुकूमत ने गजीट में टीजी को मंजूरी दे दी थी, लेकिन बीआरएस हुकूमत ने इसे टीएस कर दिया। इस तरह बीआरएस हुकूमत ने कई गलत फैसले लिए थे। काबीना ने रियासत के सरकारी तराने के तौर पर जय जय है तेलंगाना गाने को मंजूरी दी। तेलंगाना तल्ली की मूर्ति के साथ साथ रियासती निशान में भी कई तब्दीलियां करने का फैसला किया गया। 500 रुपए में गैस सिलेंडर और 200 यूनिट मुफ्त बरक़ी स्कीम को तेलंगाना काबीना में मिल गई मंजूरी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी असेंबली में करेंगे ऐलान। तेलंगाना काबीना का इजलास चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सदारत में मुनक्किद हुआ। ज़राए के मुताबिक इजलास में 500 रुपए में गैस सिलेंडर और 200 यूनिट मुफ्त बरक़ी स्कीम को मंजूरी दे दी गई। काबीना के इजलास के बाद रियासती वज़रा श्रीनिवास रेड्डी और श्रीधर बाबू ने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाया। काबीना का इजलास तकरीबन 4 घंटे तक जारी रहा। वाज़ेह है कि कांग्रेस ने माक़ाबिल इंतखाबात 500 रुपए में गैस सिलेंडर और 200 यूनिट मुफ्त बरक़ी सरबराही का वादा किया था और इसको पूरा करने के लिए काबीना में मंजूरी दे दी। तेलंगाना के पेद्दापल्ली के साबिक़ा एमएलए बी राजामलू साल की उम्र में इंतकाल कर गए। वो दिल के आर्जे में मुब्तला थे। पीर की सुबह हैदराबाद के खानगी हॉस्पिटल में उन्होंने आखिरी सांस ली। राजामलू मुत्तहिदा एपी में 1994 के इंतखाबात में टीजीपी की जानिब से पेद्दापल्ली के एमएलए थे। कबल अज़ी वो सुल्तानाबाद पीएससी के चेयरमैन के तौर पर खिदमत अंजाम दे चुके हैं। उन्होंने टीजीपी छोड़कर 2018 में बीआरएस में शमूलियत इख्तियार की। वो गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात से कबल कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे। हैदराबाद में आरटीसी बस में 2 कंडक्टर के साथ गाली गलौज और हमले के इल्जाम में एक खातून को गिरफ्तार कर लिया गया। हैदनगर डिपो की बस में 2 कंडक्टर्स पर हमला करने के इल्जाम में एक खातून को गिरफ्तार किया गया। खातून की शनाख्त अंबरपेट की रहने वाली सैयदा समीना के तौर पर की गई। पुलिस ने खातून को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया। अदालत ने खातून को 14 दिन के लिए रिमांड पर दे दिया। यहाँ ये जिक्र बेजा न होगा कि चंद दिन कबल समीना की जानिब से बस में हंगामा आराई गाली गलौज का वीडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। बिहार में सियासी हलचल जारी है। वज़ीर आला और जेडीयू के सदर नीतीश कुमार एक बार फिर आरजेडी और कांग्रेस इत्तेहाद छोड़कर एनडीए में शामिल हो गए। इसकी वजह से रियासत में सियासी दर्ज हरारत काफी ज्यादा मुतासिर हुई। ऐसे में कांग्रेस को खदशा है कि इसके एमएलए को पकड़ने की कोशिश की जा सकती है। इससे बचने के लिए कांग्रेस ने एक बड़ा कदम उठाते हुए बिहार से अपने एमएलए को हटाकर तेलंगाना भेज दिया, जहाँ चंद माह कबल ही कांग्रेस पार्टी की हुकूमत बनी थी। बिहार कांग्रेस के तमाम 16 एमएलए हैदराबाद पहुँच गए। पुलिस ने नफरत अंगेज तकरीर के इल्जाम में मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को इतवार के रोज हिरासत में ले लिया था, जिसके साथ ही इनको चाहने वालों में बरहमी की लहर दौड़ गई और वो पुरअमन एहतजाज करने लगे। इस दौरान मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी ने अपने हामियों से एहतजाज न करने की अपील की। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने मीडिया को मोदी मंत्र बताते हुए इन पर सच छुपाने का इल्जाम आयद किया और कहा कि मुल्क को सच बताने के लिए सत्याग्रह करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मोदी के मीडिया मंत्र आपको कभी मुल्क के बारे में सच नहीं बताएंगे। अब हमें मुल्क को सच बताने के लिए सत्याग्रह करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के वजीर खजाना सुरेश खन्ना ने असेंबली में बजट पेश किया। उन्होंने ड्रॉग जोन में नए प्राइवेट ट्यूबवेल कनेक्शन देने पर पाबंदी हटा दी, जिससे तकरीबन 1 लाख किसानों को बराह रास्त फायदा हुआ। साल 2023-24 में अक्टूबर 2023 तक तकरीबन 37 लाख किसानों में क्रेडिट कार्ड तकसीम किए गए थे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अक्टूबर 2023 तक साल 2022-23 के लिए तकरीबन 10 लाख बीमा किसानों को 831 करोड़ रुपए का मुआवजा अदा किया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत तकरीबन 63 करोड़ रुपए की रकम खातों में मुंतकिल की गई। बुरखे को बदनाम करने की कोशिश के तौर पर एक खातून ने बुरखा पहनकर अपनी ही मां के घर में चोरी की। 30 जनवरी को दिल्ली के उत्तम नगर के एक मकान में चोरी की वारदात रोनुमा हुई। कमलेश नामी खातून के मकान से 1,25,000 रुपए नकद रकम के अलावा तलाई जेवरात का सरका कर लिया गया। तहकीकात के दौरान पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज का जायजा लिया तो पता चला कि एक बुरखापोश खातून ने चोरी की वारदात अंजाम दी। पुलिस ने ये इंकशाफ हुआ कि बुरखापोश खातून जिसने चोरी की है वो कोई और नहीं बल्कि कमलेश की बेटी 31 साल श्वेता है। कमलेश को 2 बेटियां बताई गई, जिनमें से बड़ी श्वेता की शादी हो गई थी, जबकि छोटी खानगी मुलाजिमत करते हुए मां के साथ रह रही है।